गाड़ियों की बात करूँ तो 6 से 7 कारें चलाने वाले 2 हैं। इसकी बातें सुनकर लगेगा कि मैं ही अपनी लाइफ में क्यों पीछे हूँ। इनकी नई टारगेट जेनजी क्यों बन रही है। जेनजी वो जनरेशन है जो फाइनेंशियल फ्रीडम अपनी लाइफ पर कंट्रोल करना चाहती है। ये जनरेशन अपने खुद का बॉस बनने का सपना देखती है। जेनजी की ज्वाइनिंग एमएलएम इंडस्ट्री में 2021 के बाद तेजी से बढ़ती है और इस मार्केट का सबसे बड़ा डार्क साइड पता है, जो लोगों को ज्वाइन करने से पहले बताया ही नहीं जाता। क्या आपने भी कभी सुना है कि अपने बॉस खुद बनो, फाइनेंशियल फ्रीडम पाओ, बस 3 लोग जोड़ो और लाखों कमाओ? अगर हाँ तो संभल जाओ, क्योंकि ये सब शुरू होता है एमएलएम के झांसे से। कुछ दिन पहले आपने ये वायरल वीडियो जरूर देखी होगी। तू पहला ऐसा आदमी जो हमेशा निकालता ही निकालता, जमा कभी नहीं कराता। गलती से किसी ने मुझे बोल दिया था अभी थोड़े दिनों पहले कि भैया तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, तुम्हारे पास कार है तो कुछ है ही नहीं, और बस उसने दुखती रख पे हाथ रख दिया। मेरा हुआ दिमाग खराब, सीधा शोरूम में गया, एक कार और उठा के लिया है। एक 1.5 लाख के फोन तो हम ऐसे खरीदते हैं, ऐसे खिलौनों से खेलते हैं। ये घड़ी मैंने बाहर से मंगाई है। कितने की है? 32 लाख दिखा रहा था। कल को ऐसी नौबत ना आए, भगवान न करे। अगर उसको फांसी पे लटकना पड़ा तो किसी और को दोष मत देना, अपने आप को दोष देना कि आपके पास मौका तो था आरसीएम के रूप में, लेकिन अपनाया नहीं। इस इंसान का नाम है रवि शर्मा, जो कि दावा करता है कि इसकी मंथली इनकम 100 करोड़ की है। तो मेरा मंथली टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर रहता है और इसके पास करोड़ों की गाड़ियाँ हैं। बाहर खड़ी है BMW X5 टॉप मॉडल, मात्र 1.5 करोड़ की कार है, ज्यादा महंगी नहीं। गाड़ियों की बात करूँ तो 6 से 7 कारें चलाने वाले 2 हैं। इसकी बातें सुनकर लगेगा कि मैं ही अपनी लाइफ में क्यों पीछे हूँ। सही कहा ना। और ऐसे लोगों को देखकर कई लोग इनके बताए हुए रास्ते पर चलने को तैयार हो जाते हैं। और इसलिए एमएलएम कंपनीज का सिर्फ इंडिया में टर्नओवर 2011 में 6,385 करोड़ था और 2022 में बढ़कर 21,285 करोड़ हो गया है। अब 2025 में 64,500 करोड़ है। 2033 तक एमएलएम मार्केट $294 बिलियन तक पहुँच जाएगा। $294 बिलियन 25.8 लाख करोड़ है। और डे बाय डे इसके फ्रॉड केसेस भी इंक्रीज हो रहे हैं। स्टार्टिंग में गए थे सर, हमको 35,000 रुपया वहाँ जमा किए, 20,000 हमको बताया गया, फिर बोला नहीं भाई सॉरी गलती हो गया, जो 35,000 यहाँ लगेगा। कुल मिला के कुछ 17.5 लाख रुपए उसमें अटक गया। आज की डेट में टीनेज जो है 3-4 लाख की अमाउंट के लिए बच्चे आज जान दे रहे हैं। चलो समझते हैं कि एमएलएम क्या है और इसको कैसे पहचाने। और सबसे बड़ी बात, इनकी नई टारगेट जेनजी क्यों बन रही है। जब मैं 2026 में डायमंड बन के आऊंगा तो सारा लोग शकल टूटने के लिए मार्केटिंग स्टार्ट कर लिया, 3 से 5 साल के अंदर जिंदगी बदल जाएगी। क्या बात है, बहुत शानदार। एक अच्छा बंगला चाहिए, एक अच्छा नाम चाहिए, और दूसरे के दिलों के अंदर अगर राज करना चाहते हो तो तुम डायरेक्ट सेलिंग करो, मेरा दावा है। एमएलएम यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, पिरामिड मार्केटिंग और रेफरल मार्केटिंग के नामों से भी आप जानते होंगे। एक नॉर्मल कंपनी में क्या होता है, मान लीजिए एक टूथपेस्ट प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है, फिर ये प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाते हैं और फिर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। सब कुछ एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होता है, लेकिन एमएलएम कंपनी कुछ अलग करती है। वो इस प्रोसेस में से कंज्यूमर को ही डिस्ट्रीब्यूटर बना देती है। मतलब एमएलएम कंपनीज में प्रोडक्ट बेचने के बजाय ये अपने कंज्यूमर को ही डिस्ट्रीब्यूटर बना देते हैं। इनका फोकस ये होता है कि आप हमें डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए ज्वाइन करो और किट खरीदो। ये किट एक तरह का स्टार्टर पैक होता है, जिसमें प्रोडक्ट्स के साथ साथ आपको नए डिस्ट्रीब्यूटर रिक्रूट करने की जरूरत होती है और इस प्रोडक्ट का कुछ % बेचने वाले को मिलता है। एमएलएम कंपनी एक पिरामिड स्ट्रक्चर फॉलो करती है। मान लीजिए आप एक रिक्रूटर हो और आपने अपने नीचे 6 लोगों को ज्वाइन करवाया। अब ये 6 लोग अपने नीचे 6 और लोगों को रिक्रूट करेंगे। हर लेवल पर 6 लोग ऐड होने हैं। सेकंड लेवल पर 6x6 यानी 36 लोग होंगे। थर्ड लेवल पर 6x36 यानी 216 लोग होंगे और इसी तरह एक पिरामिड बनने लगता है। जब ये स्ट्रक्चर बढ़ता है तो आप देखोगे कि सबसे ऊपर के लोग ही पैसा कमा रहे हैं, लेकिन नीचे वाले लोग हर लेवल पे फंस जाते हैं। अगर हम 12th लेवल तक जाएं तो आपको 2.1 बिलियन लोग चाहिए होंगे। इतनी तो इंडिया की पॉपुलेशन भी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ टॉप लेवल पर जो बैठे हैं वही पैसा कमा रहे हैं और जो सबसे नीचे हैं वो अपना पैसा खो रहे हैं। इस नेटवर्क का तेजी से बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन है लालच, डर, शॉर्टकट। सब तेजी से अमीर बनना चाहते हैं और सबसे जल्दी अमीर बनने की चाहत रखने वाले लोग हैं जेनजी।
ये जो MLM कंपनीज है ये जेन-ज़ी और घर में रहने वाली महिलाओं को टारगेट कर रही हैं। यूपीएससी क्रैक करने के बाद नेटवर्क मार्केटिंग का दामन क्यों थामा सर? हमारे मिडिल क्लास में डायरेक्ट सेलिंग को अगर छोड़ दिया जाए तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है कि जिसमें हम मतलब कि लाखों रुपए कमा सकते हैं। जेन-ज़ी वो जनरेशन है जो फाइनेंशियल फ्रीडम अपनी लाइफ पर कंट्रोल करना चाहती है। ये जनरेशन अपने खुद का बॉस बनने का सपना देखती है और सबसे बड़ी बात, ये जनरेशन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है, जिससे लोगों के पास कम जाना होता है। आधे से ज्यादा काम सोशल मीडिया पर ही हो जाता है। इसलिए एक डाटा के हिसाब से जेन-ज़ी की ज्वाइनिंग MLM इंडस्ट्री में 2021 के बाद तेजी से बढ़ती है। 2023 में इस एज ग्रुप ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लगभग 10% का ग्रो किया था और अनुमान है कि 2026 तक सीधे इसका दुगना हो जाएगा। हर कोई अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहता है। इन MLM कंपनीज का टारगेट यही होता है, लोगों को ये दिखाना कि तुम इनकी स्कीम ज्वाइन करोगे तो तुम्हें फ्रीडम और सक्सेस मिलेगी। ये कंपनीज अपने विक्टिम को एक इल्यूजन दिखाती है कि अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम अपने लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। कल को ऐसी नौबत ना आए, भगवान न करे, अगर उसको फांसी पे लटकना पड़ा तो किसी और को दोष मत देना, अपने आप को दोष देना कि आपके पास मौका तो था RCM के रूप में लेकिन अपनाया नहीं। ये फियर ऑफ मिसिंग आउट फोमो का यूज करती है। जब कोई आपको कहता है कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम कभी रिच नहीं बन पाओगे, तो आपके अंदर डर जग जाता है और ये डर आपको जल्दी में डिसीजन लेने पे मजबूर कर देता है, जो कि आपके लिए लॉन्ग टर्म लॉस बन जाता है। और इस मार्केट का सबसे बड़ा डार्क साइड पता है, जो लोगों को ज्वाइन करने से पहले बताया ही नहीं जाता। आपको लगेगा कि आप अमीर नहीं बन पा रहे हो क्योंकि आप लोगों को जोड़ नहीं पा रहे हो, लेकिन असलियत में ये है कि आप नीचे वाले लेयर में हैं। आप कभी भी MLM कंपनी को दोष नहीं दे पाओगे क्योंकि हमेशा आपको यही लगेगा कि गलती आपकी है कि आप लोगों को जोड़ नहीं पा रहे हो। यही वजह है कि पिरामिड स्कीम्स में ज्यादातर लोग फंसते हैं और अंत में उनका पैसा डूब जाता है। ऊपर के कुछ % लोग तो पैसा कमा लेते हैं, लेकिन 99% लोग नुकसान उठाते हैं और ये बात आपको पहले नहीं बताई जाती। और MLM में जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी क्वालिटी अक्सर खराब होती है क्योंकि इन कंपनीज का मेन फोकस रिक्रूटमेंट में होता है, ना कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। इनके प्रोडक्ट्स काफी ओवर प्राइस्ड होते हैं और उनकी क्वालिटी भी कभी कभी मार्केट के स्टैंडर्ड से काफी नीचे होती है। ये प्रोडक्ट सिर्फ इसलिए बेचे जाते हैं ताकि पिरामिड स्कीम्स को सस्टेन किया जा सके, ना कि उन्हें जेन्युइन कंज्यूमर नीड्स के लिए बनाया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि गवर्नमेंट इस फ्रॉड को रोक क्यों नहीं पा रही है। वैसे तो गवर्नमेंट न्यूज़पेपर और मीडिया के थ्रू लोगों को बताती रही है कि MLM कंपनी से बचो। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि MLM को डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग भी कहा जाता है। गवर्नमेंट के रेगुलेशन उन्हें डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग का लाइसेंस दे देती है, जबकि इन कंपनीज के ऑपरेशन के अंदर पिरामिड स्ट्रक्चर छुपा होता है। क्योंकि पिरामिड स्कीम्स इंडिया में बैन होने की वजह से MLM कंपनीज इस तरीके से काम करती है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जैसे कुछ लॉज हैं जो थ्योरेटिकली MLM फ्रॉड्स को रोकने के लिए डिजाइंड है, पर प्रैक्टिकल लाइफ में इन्फोर्समेंट काफी वीक है। सरकार को ऐसे केसेस में एक्ट करने में काफी कंफ्यूजन होती है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। पहली बात, अगर आप इस फ्रॉड में फंस चुके हो तो अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन जाओ और FIR दर्ज कराओ। कई लोग शर्म के मारा नहीं करवाते, जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। MLM स्कीम्स में जाने से पहले रिसर्च करके समझिए। कोई भी ऐसी स्कीम्स जो आपको इजी मनी दिखाए उससे दूर रहो। फाइनेंशियल फ्रीडम के सपने देख रहे हो तो सबसे पहले अपने स्किल्स को पहचानो। अगर आप अपने स्किल्स डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करोगे तो आपको रियल फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी। आपको सिर्फ अपने नॉलेज और स्किल्स पे ध्यान देना होगा और आपको ये समझना होगा कि आपको रियल सक्सेस तभी मिलती है जब आप अपने टैलेंट और हार्डवर्क पे काम करते हैं। MLM या पिरामिड स्कीम्स ये आपको शॉर्ट टर्म में गेन्स दिखाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको लॉस में डाल देती है। अगर इस वीडियो का तुमसे एक भी हिस्सा कनेक्ट हुआ तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि तुम्हारा एक सब्सक्राइब मेरे लिए सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि वो भरोसा है जो मुझे अगली वीडियो बनाने की हिम्मत देता है। अब इस वीडियो पे क्लिक करो और जाकर देखो कि कैसे इंडियन एजुकेशन लोगों के करियर खराब कर रही है और सबसे बड़ी बात, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। गो एंड वॉच।